जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। जब तक संगत जुड़ती है हम मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने आज सेवा पे बिठाया और सेवा बख्शी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी इतनी रहमतें करते हैं हम संगत पे, इतनी अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हम संगत को भी चाहिए कि हम भी गुरु जी की, जो गुरु जी हमारे ऊपर, हम संगत के ऊपर रहमतें बरसा रहे हैं, तो उसका हम दूसरी संगत को बता पाएँ कि गुरु जी ने संगत के ऊपर जौन सी मेहरें बरसाई हैं उसका व्याख्यान कर सके हम लोग। तो उसके लिए शुक्राना है मालिक का कि मालिक ने सेवा में बिठाया। तो आज मैं संगत जी जो गुरु जी के सत्संग सुनाऊंगी, जो गुरु जी ने मेरे ऊपर रहमतें करी, अपनी संगत पे रहमतें बख्शी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। तो जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम गुरु जी के वचन पढ़ लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब तुसी मंदिर आंदे हो ते जिथे जुत्ती लांदे हो, अपना दिमाग भी उत्थे ही छड्ड के आया करो, इत्थे आंदा कोई कम नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं इस दिव्य गद्दी पे हमेशा रहूँगा मैं था, मैं हूँ और मैं ही हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे लिए मेरी संगत ही मेरा परिवार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनिया आंटी। जय गुरु जी प्रवीण आंटी। जय गुरु जी। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी उपस्थिति में सेल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे तुम बात कर रहे हो। संगत जी हमें ना मंदिर में फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम फ़ोन को यूज़ करेंगे ना तो जिस संगत से हम बात कर रहे हैं ना, गुरु जी का आशीर्वाद उस संगत को ही चला जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी की लगाम सौंप देते हो तो मैं तुम्हें मोक्ष तक लेकर जाता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर किसी के घर से कोई एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। गुरु जी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना
और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बड़े मंदिर आने से 12 तीर्थों का फल मिलता है। मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते थे चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, अगर मिल जाएं तो घर जाते समय उसे नदी में बहा देने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हमने संगत जी गुरु जी के कुछ वचन पढ़े सुने। आप सब संगत ने गुरु जी के 105 वचन हैं, तो सब ने पढ़े ही होंगे। तो मैंने कहा कि थोड़े से वचन हम भी संगत को सुनाएं। तो संगत जी, आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, जो कि मैं 2010 से गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में एक आंटी रहती हैं, तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी कौन है, क्या है। जब हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे, उससे पहले हमें नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, क्या है गुरु जी। लेकिन एक हमारे साथ जो आंटी रहती है ना, वो एक दिन मुझे मिली और मुझे बोल रही कि आंटी, आप यहाँ पे ना छतरपुर में एक गुरु जी हैं, उनका बड़ा मंदिर है, तो आप चलोगे, मतलब आप चलना। तो मैंने भी ना ऐसे बात आई गई कर दी। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेंगे, क्योंकि पहले तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने उस आंटी को बोला कि आंटी हाँ चलूँगी। उसके बाद 15-20 दिन हो गए, तो उस आंटी ने दोबारा, उनका प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। तो वो आंटी मेरे पास आई और मुझे बोलती हैं कि आंटी, आप ने चलना है बड़े मंदिर। तो मैंने बोला हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो आपको चलना है। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं भी चलूँगी। तो संगत जी, ऐसे ही मेरा भी प्रोग्राम बड़े मंदिर जाने का बन गया। मतलब जिस दिन गुरु जी ने बुलाना था, वो दिन निश्चित किया हुआ था गुरु जी ने, कि गुरु जी ने उसी दिन ही मुझे अपने मंदिर में बुलाना था। तो संगत जी, जब वो आंटी के साथ मैं बड़े मंदिर गई पहली बार, तो मंदिर हम गए, अंदर गए। पहले हमने वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन किए। फिर आपको पता है गणेश जी आते हैं, गणेश जी के दर्शन किए, बहुत प्यारे दर्शन किए। उसके बाद गुरु जी की समाधि आती है, हमने समाधि के दर्शन किए। पहले तो संगत जी गुरु जी के ना समाधि में भी अंदर जाने देते थे, अब नहीं जाने देते। उस टाइम समाधि में भी ना अंदर पूरा राउंड लगा कर तब हम बाहर आते थे। गुरु जी के दर्शन करके ना, वो पूरा गोल चक्कर ऐसे घूम के तब हम बाहर आते थे। तो हमने वहाँ पे समाधि के दर्शन किए। फिर उसके बाद भोले बाबा की प्रतिमा है, उनके दर्शन किए। ऐसे ही हम बड़े मंदिर में मतलब पूरे दर्शन किए। फिर हम वहाँ पे गए, गुरु जी जहाँ पे गुरु जी बैठ के अपनी ध्यान लगाते थे, गुरु जी की जो छोटी सी उधर कुटिया बनी हुई है, उसके दर्शन किए। फिर आ जाते हैं झूले के दर्शन, जहाँ महाराज जी बैठते थे। उसके बाद आ जाता है गुरु जी का मेन दरबार, डिवाइन ब्लेस दरबार, जिसमें गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। बहुत सुंदर लग रहे थे गद्दी पर बैठे हुए। हमने वहाँ पे गद्दी, मतलब गुरु जी ने अपने चरणों पे के साथ बिल्कुल बिठाया, जहाँ पे गुरु जी की गद्दी है उस साइड बिठाया। बैठ के पूरा सत्संग सुना, चाय प्रसाद लिए संगत जी। चाय प्रसाद लेने के बाद संगत जी, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद के लिए हम लोग चले गए। फिर हम संगत ने हमने लंगर प्रसाद किया, सब मतलब मैंने भी लंगर प्रसाद किया। तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि लंगर प्रसाद में चार लोग एक साथ ही खाते हैं। तो हमने चार संगत ने एक साथ ही लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो संगत जी, जब हम बाहर आ जाते हैं उसके बाद हम मतलब घर आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी ने बहुत प्यारे अपने दर्शन दिए। फिर हम लोग घर आ जाते हैं। संगत जी, जब मैं घर आती हूँ ना, तो घर आने के बाद ना
मतलब मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है घर आने के बाद ना, कि मतलब ऐसे मतलब लगता है कि जैसे ना मुझे ना खिंच पड़ती है, कि जैसे मतलब मैं उन मतलब वहीं के बारे में सोची जा रही थी कि मंदिर गए हम, ऐसे बहुत अच्छा मुझे लगा, हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मुझे ना ऐसे ही ना खिंच पड़ रही थी कि जैसे ना गुरुजी मुझे मतलब बोल रहे हो कि दोबारा जाना है मुझे उस मंदिर में। तो संगत जी मेरे को ना वो जो आंटी मुझे लेके गई थी ना, मैंने उस आंटी को ना मतलब अगले दिन दोबारा उस आंटी को बोला कि आंटी मुझे ना वो मंदिर जो आप लेके गए थे, बड़े मंदिर गुरुजी के, मुझे ना दोबारा उस मंदिर में जाना है। मुझे वो जब से आई हूँ ना उस मंदिर से होके, तो मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अंदर से, अपने आप को ना बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उस आंटी को बोला मुझे ना दोबारा आप उस मंदिर में लेके चलोगे? तो वो आंटी बोलती है हाँ हाँ, दोबारा चल लेंगे, उसमें क्या है, अगर गुरुजी ने बुलाया है तो दोबारा चल लेंगे। तो संगत जी हमारा ना प्रोग्राम 1 हफ्ते के बाद दोबारा बनता है। हम मतलब मेरे को गुरुजी ने दोबारा उस मंदिर में बुलाया, उसी आंटी के साथ ही, जो आंटी मुझे फर्स्ट टाइम लेके गई थी, उसी आंटी के साथ मैं दोबारा उस मंदिर में गई। संगत जी, संगत जी जब मैं दोबारा उस मंदिर में गई तो मतलब बहुत अच्छा, वैसे ही हमने फिर वैसे ही दर्शन किए महाराज जी के, बहुत सुंदर महाराज जी का सत्संग सुना, चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद किया, बहुत आनंद आया। गुरुजी ने बहुत मतलब रहमतें बरसाईं। तो संगत जी जब मैं दोबारा उस मंदिर में गई ना, और गुरुजी ने पता नहीं अब क्या ब्लेस किया, मतलब ये तो गुरुजी को पता कि गुरुजी कब बुलाना है, गुरुजी ने कब ब्लेस करना है संगत को, कैसे लेके जाना है, वो टाइम और डेट निश्चित होती है कि हमें उस टाइम पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना है, और हमें हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी बुलाते हैं। और संगत जी मैं जैसे ही दोबारा गई और घर आती हूँ ना संगत जी, घर आने के बाद ना मुझे ना रात को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत अंदर से ही खुश हो रही हूँ, अंदर से मैं बहुत अच्छी, मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं मतलब वहाँ पे ना बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जब मैं रात को सोती हूँ ना, उसी दिन जब मंदिर से हम आते हैं दोबारा, रात को मैं सोती हूँ तो मेरे ना ड्रीम में गुरुजी आते हैं। ड्रीम में गुरुजी आके दर्शन देते हैं। हमारे ना मतलब फर्स्ट रूम है, ड्राइंग रूम, वहाँ पे ना सोफ़ा है, उस सोफ़े पे आके मतलब पूरे साक्षात गुरुजी आके बैठे उस सोफ़े पे। और गुरुजी तो मैं मतलब गुरु मतलब सपने में मैं बोल रही हूँ मैं गुरुजी, वो मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। फिर मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को बोला, मैंने बस सपने में अपने बेटे को बोल रही हूँ कि देख राघव, गुरुजी आए हैं, देख गुरुजी आए हैं। और संगत जी इतने सुंदर दर्शन थे गुरु महाराज के, इतने सुंदर दर्शन थे, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे अभी 2 बार ही मंदिर बुलाया और इतने सुंदर ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी कहते हैं ना, अगर ड्रीम में दर्शन हो जाते हैं वो भी गुरुजी के दर्शन हैं, अगर आप किसी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं वो भी गुरुजी के दर्शन हैं, अगर आपको कहीं पे भी गुरुजी की मतलब स्वरूप नज़र आ रहा है या गुरुजी दिख रहे हैं, तो सब रूपों में ही गुरुजी के दर्शन ही हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुजी मतलब मैं बहुत खुश हुई संगत जी गुरुजी के दर्शन करके। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो मतलब हमारी तो कोई औकात नहीं थी और आप इस गरीब की कुटिया में आए, दर्शन दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कमलिए तू हुण मैं मतलब देखती रहेंगी या कुछ मैनू खुआएंगी भी, बना के कुछ खुआएंगी भी, मतलब मुझे मेरे लिए कुछ बना के ला। तो संगत जी मैं फिर गुरुजी के लिए भोजन बनाती हूँ, वो भोजन गुरुजी ग्रहण करते हैं, गुरुजी खाते हैं। वो जैसे वो गुरुजी खाते हैं ना, उसके बाद गुरु मतलब मेरा सपना टूट जाता है, मतलब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना ही है कि गुरुजी आए, गुरुजी ने दर्शन दिए, भोजन किया, गुरुजी ने बहुत अच्छा लगा मुझे भी अंदर से। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मतलब मेरे को गुरुजी मतलब गुरुजी ने बुलाना ही बुलाना है मंदिर। उसके बाद मैं मंदिर जाना स्टार्ट हो गई गुरुजी के, मतलब मेरे को गुरुजी बुलाना मतलब 1 हफ्ते में एक बार ही बुलाते थे गुरुजी। फिर मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे मंडे को गुरुजी के मंदिर जाना है तो जाना ही है। अगर गुरुजी मतलब मंडे को कोई काम पड़ जाता था मुझे, या मैं किस कारण से गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती थी, तो मैं आगे के डेज़ में चली जाती थी।
जो आगे मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंदिर खुलता है, तो मैं फिर शाम को चली जाती थी। मतलब गुरुजी ने ऐसा एक नियम बना दिया था कि मुझे 1 हफ़्ते में 1 बार ही गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना है। और गुरुजी ने इतना मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया, इतना कनेक्ट कर लिया संगत जी, बहुत कनेक्ट कर लिया कि मतलब मैं फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती गई, तो बढ़ती गई संगत जी। ये मतलब अगर आपको गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो वो एक ज़रिया बनाते हैं किसी को कि हमें कोई लेके जाता है बड़े मंदिर, हम उसके थ्रू ही बड़े मंदिर जाते हैं। बुलावा गुरुजी का होता है हमें, लेकिन हमें लेके मतलब कोई ना कोई ज़रिया गुरुजी बनाते हैं, हम उसके थ्रू बड़े मंदिर पहुँचते हैं, जब गुरुजी ने हमारा कल्याण संगत का करना होता है। तो ऐसे ही मुझे भी गुरुजी ने बुलाया अपने चरणों में। तो संगत जी जब वो बुलाते हैं ना, तो उसके बाद की जो जर्नी होती है ना संगत जी, वो आपकी खुद की जर्नी है। उस संगत का काम होता है आपको गुरुजी तक लेके जाना, गुरुजी के चरणों में लेके जाना। उसके बाद की जो जर्नी है, वो संगत जी आपकी अपनी है कि आप कितना गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हो, कितना उनके साथ कनेक्ट होके आप उनके उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हो, उनके बताए हुए वचनों पे चलते हो, या गुरुजी आपको कहाँ तक लेके जाते हैं, वो जर्नी आपकी है। संगत जी कोई आपको कुछ भी बोले कि नहीं ये ऐसे वैसे, तो संगत जी आप किसी के भी उसमें मत आना। आपकी अपनी जर्नी खुद की है गुरुजी के साथ। आप खुद अपने गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, गुरुजी के भजन सुनो, मंत्र जाप सुनो, मंत्र जाप करो, गुरुजी का ध्यान लगाओ, और गुरुजी को मतलब आपको संगत जी आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जब आप शब्द बानी सुनते हो गुरुजी की, अब अगर आप गुरुजी के 5 मिनट भी आप गुरुजी के अगर आप परेशान हो संगत जी, आपको कोई क्वेश्चन है आपके मन में और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, और आप गुरुजी के, ये मेरा अनुभव कहता है संगत जी, अगर आप गुरुजी के स्वरूप के आगे 5 मिनट सच्चे दिल के साथ अगर आप गुरुजी के मतलब गुरुजी को निहारोगे ना, तो आपको अंदर से ही अब मतलब आवाज़ आ जाएगी, उसका आंसर आपको उसी टाइम मिल जाएगा संगत जी। आप अगर सच्चे मन से गुरुजी के साथ जुड़ते हो, भाव से जुड़ते हो, तो संगत जी आपको गुरुजी मतलब आंसर भी देंगे, या फिर वो किसी के थ्रू आपको आंसर दिलवा देंगे, या फेसबुक पे आपका आंसर आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आपका आंसर आ जाएगा, या आपको किसी संगत के थ्रू ही आपको आंसर मिल जाएगा। कोई संगत आपसे बात करेगी तो उसी में ही आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो संगत जी मुझे तो गुरुजी ने इतना उसके बाद के अंदर मतलब पागल, जैसे कहते हैं ना गुरुजी की पागल बेटी, तो मैं गुरुजी की पागल बेटी हूँ, गुरुजी के प्यार में पागल हूँ मैं तो। बिल्कुल गुरुजी ने फिर उसके बाद अपने प्यार में इतना पागल कर दिया, जैसे जैसे गुरुजी के साथ मेरी जर्नी आगे तक चलती गई, वैसे वैसे ही गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। जहाँ पे भी सत्संग होता था गुरुजी बुलाते थे, मंदिर भी गुरुजी ने नियम बना दिया कि 1 वीक में 1 बार मतलब मंदिर जाना ही जाना है, गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं। और उस 1 वीक में जब मैं दर्शन करके आती थी ना, 1 दिन में गुरुजी इतना ब्लेस कर देते थे कि 1 हफ़्ता पूरे आराम से निकल जाता था। गुरुजी अपनी जो वो पॉज़िटिविटी या मतलब अपना इतना दवाई जो है कहते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई देते थे मुझे गुरुजी कि उसमें मेरा 1 हफ़्ता बड़े आराम से निकल जाता था। और जैसे किसी कारणवश मैं नहीं जा पाती थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे मतलब आज मुझे नहीं बुलाया आपने, मतलब मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ गुरुजी। मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई गुरुजी के साथ कि मैं गुरुजी के बिना रहना ही नहीं, मतलब दिन रात सुबह शाम बस गुरुजी 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 गुरुजी। कोई बोलता था, अगर मैं किसी को बताती थी ना शुरू-शुरू में कि गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी ऐसे मतलब ब्लेस करते हैं, ऐसे करते करते हैं, तो लोग हँसते थे, लोग मज़ाक उड़ाते थे कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन संगत जी, जो कोई संगत गुरुजी के साथ जब नहीं जुड़ेगी, उसको क्या पता कि गुरुजी क्या चीज़ हैं। गुरुजी तो महाशिव हैं, हमारे मतलब भगवान हैं गुरुजी तो। लेकिन जो संगत जुड़ गई, उसको तो पता पता चल गया कि गुरुजी क्या चीज़ हैं। जो संगत नहीं जुड़ी, वो तो मज़ाक बनाती है कि नहीं तुम तो ऐसे ही जाते हो गुरुजी के पास, गुरुजी कुछ नहीं है, तुम तो मतलब क्या करते हैं गुरुजी आपके ये वो। तो लेकिन उनको समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जो संगत नहीं मानती गुरुजी को। तो हम फिर क्या कहते हैं कि हम समझाते हैं, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो गुरुजी उनको अपने आप अपनी हिसाब से ही समझाएँगे संगत को।
तो संगत जी मतलब ऐसे था मेरी जर्नी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मतलब मुझे 2010 में अपने दरबार बुलाया। उसके बाद से बस गुरुजी होता है संगत जी। बस गुरुजी के बिना मन ही नहीं लगता। सारा दिन गुरुजी की बातें करना, गुरुजी की मतलब जो हमारे साथ करिश्मे होते हैं वो बताने दूसरी संगत को। संगत जी गुरुजी ने ये बोला था कि अगर जो मेरा सत्संग, जो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ या मैं तुम्हारे साथ जो भी मतलब चमत्कार करता हूँ उसको दूसरी संगत को आप बताओ। और अगर बताने से संगत जी क्या होता है कि गुरुजी ने बोला था कि सत्संग जो बता मतलब शेयर करने वाले का भी भला है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। और जो हम सत्संग मतलब सुनाते हैं ना संगत को, दूसरी संगत को ज़रूर सुनाया कीजिए। संगत जी जो भी आपको गुरुजी आपके साथ मतलब आपको ब्लेस करते हैं, जो भी चमत्कार करते हैं वो दूसरी संगत तक ज़रूर सुनाया कीजिए। और उसी में ही कई संगत के आंसर भी होते हैं। गुरुजी ने वो संगत के थ्रू मतलब जो उनके संगत के क्वेश्चन होते हैं उसी में उनके आंसर होते हैं। तो आप भी संगत जी गुरु जी के मतलब संगत को आप सुनाया कीजिए सत्संग। तो ये थी मेरी जर्नी। उसके बाद से गुरुजी मतलब अभी तक बुलाते आए हैं। बस ऐसे ही गुरुजी बुलाते रहें, अपनी सेवा बख्शते रहें, सत्संग में भी बुलाएं, अपने चरणों में बिठाते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का कि बस वो ऐसे ही अपने सारी संगत को ब्लेस करें, अपने चरणों के साथ जोड़ें। संगत जी हमें चाहिए कि हम और संगत को गुरु जी के बारे में बताएं सब, और गुरु जी के चरणों के साथ जोड़ें। जितनी संगत गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ेगी सभी संगत का कल्याण होगा, उसमें हमारा तो कल्याण होगा और संगत का भी कल्याण होगा। तो संगत जी आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरु जी के चरणों के साथ जोड़िए। तो अनंतम शुक्राना है मालिक का। हम तो मतलब इतना शुक्राना है गुरु जी का कि जो भी संगत गुरु जी के साथ जुड़ी है उसका रोज़ एक सत्संग होता होगा। मतलब डेली सत्संग है, इतने सत्संग हैं कि मतलब इतने गुरु जी के करिश्मे हैं, इतना गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है कि डेली एक सत्संग होता है। सारी संगत के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। जितनी संगत गुरु जी के साथ कनेक्ट है ना, सब संगत के साथ अपना अपना मतलब कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है। जब से गुरु जी के साथ जोड़ मतलब गुरु जी जब अपने चरणों के साथ संगत को जोड़ लेते हैं तो गुरु जी के करिश्मे ही करिश्मे हैं। और गुरु जी के चरणों में इतना आनंद आता है ना संगत जी, आप एक बार ही जुड़ के देखिए। आप जब गुरु जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से हमारा वापस आने का मन नहीं करता, कि हम कहते हैं कि गुरुजी मतलब अब वापस जाना है घर, गुरुजी मुझे वापस नहीं जाना। जब मैं गुरु संगत जी मैं तो जब बड़े हॉल में बैठती हूँ ना, गुरुजी बिठाते हैं मेन हॉल में अपने चरणों के साथ और सत्संग चल रहा होता है तो गुरुजी के साथ हम बात करते हैं। जैसे गुरुजी मतलब पापा गुरुपा की अब हम मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपके चरणों में बैठ के, अब हम वापस मतलब मेरे को नहीं जाना, मुझे मतलब वापस मत भेजो। मैं तो यूँ बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मुझे वापस मत भेजो, मुझे अपने चरणों के साथ ही यहीं बिठा लो, मतलब मुझे यहीं रहना है। तो भाव है और मतलब अपने आप ही आँखों से आंसू निकलते हैं गुरुजी की याद में। गुरुजी की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है संगत जी। कई बार तो गुरुजी इतने मतलब ज़्यादा वो कर देते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि अपने आप ही आँखों से आंसू निकलते हैं। और वो आंसू मतलब गुरुजी को पता है, गुरुजी इतना आके ब्लेस करते हैं। वो आंसू जो निकलते हैं ना संगत जी, मैंने सुना था कहीं कि वो जो आंसू निकलते हैं ना गुरुजी आकर हमें अपने गले से लगाते हैं। कि जैसे अब हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी भी तो हमें याद करते हैं। हम अगर गुरुजी को याद करते हैं तो संगत जी गुरुजी भी हमें याद करते हैं। तो आप गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, आप जुड़िए गुरुजी के साथ। आप देखना उनके चरणों में बहुत मौज है, चरना दी मौज बड़ी। गुरुजी रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। तो संगत जी आप भी जुड़िए,
और अपने जो भी आपके साथ करिश्मे होते हैं, गुरुजी जो भी आपके साथ मिरेकल करते हैं, वो दूसरी संगत तक ज़रूर पहुंचाएं आप। तो शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मालिक का। एक सत्संग में आप संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मतलब मुझे ना गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी गले में। तो संगत जी, मैंने उस गले में के मतलब इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, मतलब होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई। होम्योपैथिक भी खाई, एलोपैथिक भी खाई, काफ़ी दवाइयाँ मैंने खाई। मुझे ना मतलब जब तक मैं दवाई खाती थी मुझे आराम लगता था, और मैं जब दवाई नहीं खाती थी ना तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं लगता था। संगत जी, मैं कुछ मतलब बोल देती थी या ज़्यादा बोलती थी या कुछ ज़्यादा, मतलब मुझे भजन गाने का शौक़ था। जब मैं बोलती थी, गाती थी, तो मैं नहीं गा पाती थी संगत जी। मतलब मेरे मतलब नहीं कर पाती थी, तो मुझे बड़ा लगता था कि मेरा भी बोलने का मन करता है, भजन गाने का मन करता है, या मतलब और मतलब मेरे को गले में ना डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ तक भी संगत जी हो गया था कि मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि तुमने मतलब बोलना ही नहीं है। कोई बहुत ज़रूरी काम होगा तो आपने बोलना है, नहीं तो आपने इशारों में ही बताना है। किसी को भी, घर वालों को जो भी बात करनी है मतलब इशारों में ही करनी है, सब कुछ ऐसे ही करना है। और बहुत ज़रूरी बात होगी वो आपने बोलना है, नहीं तो आपको मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी आवाज़ चली जाए। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे इतना डरा दिया था कि वो ये बोल रहे थे कि आपके गले का ऑपरेशन होगा। आपको कोई डॉक्टर बोलता था गले का ऑपरेशन होगा, कोई डॉक्टर बोलता है कि मतलब आपकी आवाज़ जा सकती है, तो आप बिल्कुल नहीं बोलना, कम बोलना है, मतलब इशारों में समझाना है, मतलब ऐसे-ऐसे। मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ खाई संगत जी, बहुत दवाइयाँ खाई। लेकिन जब मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मतलब आपके होते हुए मैं इस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। एक दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया संगत जी। मैंने बोल दिया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी, मैं अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊँगी। मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे आपके ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट है, अंधा विश्वास है कि मैं अब कोई दवाई नहीं खाऊँगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। अगर मुझे आप ठीक करोगे ना, और मुझे आपका सत्संग करने का शौक़ है, मुझे आपको आपकी जो आपका सत्संग है वो सुनाना है, आपके भजन गाने हैं, अब आप ही मुझे ब्लेस करोगे गुरुजी। मतलब आपकी मैं जो दवाई है वो खाऊँगी, आपका जल प्रसाद जो दवाई है वो पीऊँगी, आपकी चाय प्रसाद पीऊँगी, और आपका लंगर प्रसाद खाऊँगी, और उसी से ही आप मुझे ठीक करोगे। मैं मतलब लड़ गई गुरुजी के साथ कि जैसे कहते हैं ना कि संगत जी, अब वो हमारे पापा हैं, तो हमने अगर कोई भी हमें कोई तकलीफ़ होगी या हमें कुछ चाहिए होगा तो हमने अपने पापा को ही बोलेंगे ना कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। तो ऐसे मैंने एक ज़िद कर ली, मतलब गुरुजी के साथ, मतलब जैसे एक लड़ाई करते हैं ना, मतलब मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी, बस मुझे नहीं पता, अब मैं थक गई हूँ। मतलब मुझे आप जैसे मर्ज़ी ठीक करो, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे आप ब्लेस करो, आप मुझे ठीक करो। और अब मैंने गुरुजी को बोला, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊँगी, बस अब आप जानो, आपका काम जाने। अगर आपको मुझे इसी हाल में रखना है वो भी आप देख लो, अगर आपने मुझे ठीक करना है वो भी आप ही देखोगे, अब मेरे को कुछ नहीं पता। संगत जी, मैंने ना ये बात गुरुजी को बोल दी, और आप मानोगे नहीं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी। उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। ना मैंने होम्योपैथिक भी बंद कर दी, मैंने एलोपैथिक भी बंद कर दी, मैंने डॉक्टर्स के पास जाना भी बंद कर दिया। उसके बाद मेरा क्या नियम था कि बस मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी की ही दवाई खानी है। मतलब मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी की वो लंगर प्रसाद खाना, जल प्रसाद पीना, चाय प्रसाद पीना, बस यही लेती थी। और संगत जी, मैं ना लगातार ऐसे बोल के जाती रही, मतलब घर में भी कहीं भी सत्संग होता था, वहाँ पे भी जल प्रसाद पीना, सब कुछ करना। मंदिर में जो जल प्रसाद मिलता था वो घर पे ले आती थी, और उसको मतलब और दूसरे वाले जल में मिला के वो जल पूरा बना लेती थी बॉटल में, और उसी को ही मैंने सुबह शाम पीना, और उसी को ही मैंने फिर गुरुजी के मंदिर, तो गुरुजी बुलाते ही थे अपने मंदिर में। तो संगत जी, आप मानोगे, अब मैं आपके सामने ही बैठी हूँ बिना दवाई के। वही जो डॉक्टर था जो मुझे बोलता था कि तुम बात नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा
बोल नहीं पाओगे, आपकी आवाज़ चली जाएगी, ये होगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और संगत जी, अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं सत्संग भी करती हूँ गुरु जी का सिमरन भी करती हूँ, गुरु जी के भजन भी गुरु जी अपनी मतलब गुरु जी भजन भी करवाते हैं, बुलवाते हैं। तो अब मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ़ गुरु जी का जो गुरु जी की दवाई है ना वो मैंने खाई है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप ये खुद ही देख रहे हो संगत जी कि मैं आपके सामने बैठ के गुरु जी का सत्संग करती हूँ, गुरु जी करवाते हैं, मैं कौन होती हूँ। मतलब मैं आपको गुरु जी की वो बता रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। गुरु जी देख लो संगत जी, मतलब चरणों में भी बिठाते हैं, गुरु जी अपने भजन भी करवाते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। मतलब गुरु जी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया संगत जी कि मतलब वहाँ पे एक जो डॉक्टर की साइंस थी ना वो भी एक फ़ेल हो गई। गुरु जी ने जो मुझे ब्लेस किया, गला ब्लेस किया, उसके सामने जो डॉक्टर की साइंस भी थी ना वो भी फ़ेल हो गई संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि मालिक ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले जो मेरी लाइफ़ थी ना संगत जी वो बिल्कुल बेकार लाइफ़ थी। मतलब मुरझाई हुई, जैसे कहते हैं ना मुरझाना, कि लाइफ़ में कोई वो नहीं था, आनंद नहीं था, कोई वो नहीं थी, मतलब बिल्कुल बेकार लाइफ़ थी। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, कनेक्ट किया, जैसे-जैसे गुरु जी के साथ जर्नी आगे तक गई, तो संगत जी मुझे बहुत ब्लेस किया। मतलब बहुत, वो तो सारी संगत को ही ब्लेस करते हैं, लेकिन संगत जी इतना ब्लेस किया कि अब और जो लाइफ़ है ना, अब लाइफ़ अच्छे लगने लगी है जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, कि अब लगता है कि हम जी रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी को, लाइफ़ का एंजॉय कर रहे हैं। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हम कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु जी ने इतने सारे दुनिया में से हम संगत को चुना। पहली बात तो हम ऐसी, मतलब हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने हमारे बुरे कर्म हैं। इतने बुरे कर्मों के बाद, इतने अवगुणों से भरे हुए होने के बाद भी गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें अपने शरण में रखा। तो उसके लिए शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी आप भी अपने गुरु जी के साथ जुड़िए, भाव से जुड़िए, और गुरु जी ज़रूर पूरा करते हैं संगत जी। अगर आप सच्चे दिल से गुरु जी के को जो भी मांगोगे वो ज़रूर मिलता है संगत जी। गुरु जी हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, हम सब संगत के लिए। गुरु जी कहते हैं कि तुम अगर मेरे को मानोगे या मतलब करोगे तो मैं आपको ज़रूर ब्लेस करूँगा। संगत जी अब हम कई बार कहते हैं कि गुरुजी ने हमें ये चीज़ नहीं दी, तो संगत जी हमें जो चीज़ वो गुरुजी नहीं देते ना तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। गुरुजी हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमें आगे लाइफ टाइम में भी वो हमारे साथ चलेगी वो चीज़। अगर हम ज़िद करके, कुछ ज़्यादा ज़िद करके वो चीज़ ले भी लेते हैं ना, तो वो गुरुजी कहते हैं वो मुझे वापस लेनी पड़ेगी तुम संगत से। तो संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, सबको अच्छे, मतलब कोई भी दिक्कत हो आप गुरु जी का जल प्रसाद लीजिए, चाय प्रसाद लीजिए। गुरु जी की मेडिसिन, जो लंगर प्रसाद है वो गुरु जी की मेडिसिन है। आप मंदिर जाइए ज़रूर, मतलब हफ्ते में एक बार ही तो ज़रूर जाओ, नहीं जा सकते तो महीने में एक बार जाओ, लेकिन जाओ और वो लंगर प्रसाद खाओ। जो वो लंगर प्रसाद हम खाते हैं ना वो दवाई है, वो दवाई खाने से हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो गुरु जी दूर करते हैं, वो ठीक करते हैं। उसी मेडिसिन से ही हमारा कल्याण होना है संगत जी। तो आप बड़े मंदिर ज़रूर जाया करो, वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ का प्रसाद जो भी मिलता है और उसको पूरा फिनिश किया करो। चाहे वो जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है या लंगर प्रसाद संगत जी, उसको आपने पूरा खाना है। अगर आप थोड़ा-सा भी छोड़ दोगे ना तो आपकी वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएगी संगत जी। उसको आपने पूरा पीना है। जल प्रसाद को भी जैसे पूरा ऐसे-ऐसे करके ना, एक भी बूँद नहीं रहनी चाहिए संगत जी। पूरा आपने खाना है, पूरा पीना है आपने, तो उसी में ही आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। तो आप कोशिश कीजिए कि अब मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, पूरा लंगर प्रसाद खा के आओ। और अगर आप सत्संग में भी जाते हो ना, वहीं पर ही आपने पूरा प्रसाद खा के आना है, घर लेके नहीं आना संगत जी। क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठ के खाओगे तो वो आपकी दवाई है, अगर आप घर लेके आओगे तो वो आपकी मिठाई बन जाएगी।
फिर उसमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं रहती गुरुजी की, वो मिठाई बन जाती है। अगर हम वहीं पे खाएंगे तो वो हमारे लिए दवाई है, वो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करेगी। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक का, कि मालिक मतलब यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। जैसे मुझे ब्लेस किया है ना गुरुजी, आपने मेरे गले को ब्लेस किया है, ऐसे ही आप सारी संगत को ब्लेस करना। सबकी जो दुख तकलीफ़ जिसमें भी संगत है, किसी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो आप गुरुजी ब्लेस करना उनको, उनको पहले ब्लेस करना गुरुजी। और आप जो संगत आपके मंदिर जाती है उनको तो आप ब्लेस करते ही हो। और संगत जी, गुरुजी ने बोला हुआ है कि अगर घर का एक भी सदस्य मेरे पास आ जाता है, घर का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है, तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी, अगर आपके घर से एक भी सदस्य चला गया, एक भी मेंबर चला गया, तो गुरुजी ने आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देना है। तो संगत जी, गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें। सत्संग तो बहुत सारे हैं, मतलब अब फिर कभी और सत्संग सुनाऊंगी मैं, गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। तो शुक्राना है मालिक का कि वो हमें अपनी सेवा में बिठाते हैं, अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। बस ऐसे ही गुरुजी के साथ के सामने अरदास है चरणों में कि गुरुजी सारी संगत को ऐसे ही बुलाते रहें, अपने चरणों के साथ बिठाएं, सारी संगत को ब्लेस करें, किसी को सबके दुख रोग सब कष्ट हरे गुरुजी। मालिक से यही अरदास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अपना गुरुजी के चरणों में एक हाज़िरी लगाते हैं। अगर किसी संगत को जुड़ना है तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है संगत जी। और सब ने बहुत प्यार से, बहुत आनंद लेके ये जो मैं मतलब भजन सुना रही हूँ, इसका आनंद लेना है संगत जी। हम जितना आनंद लेंगे ना, गुरुजी उतने ही खुश होते हैं कि देखो संगत जी, हम खुश तो गुरुजी भी हमारे से खुश होते हैं कि देखो संगत जी कितने खुश हैं, संगत कितनी खुश है। तो हमेशा खुश रहिए। गुरुजी भी यही कहते थे कि संगत को कि हमेशा खुश रहा करो। अगर कोई दुख भी है ना, तो वो किसी और को मत बताओ। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो आप अपने महाराज को बताओ, आप अपने गुरुजी के आगे बताओ, गुरुजी को बताओ। गुरुजी ही आपको ठीक करेंगे, गुरुजी ही आपकी सुनेंगे। अगर आपको कोई दुख है, आप संगत को मत बताओ। आपको कोई भी दुख है, कोई तकलीफ़ है, किसी परेशानी में हो आप, तो आप अपना दुख, अपनी परेशानी अपने गुरुजी के साथ ही शेयर करो, अपने गुरुजी को ही बताओ, वही आपका कल्याण करेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब एक भजन सुनाती हूँ गुरुजी के चरणों में संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है,
हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर किसी संगत को जुड़ना है तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मैं दर तेरे आवा। ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा। मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मैं दर तेरे आवा। ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा। ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा। मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मैं दर तेरे आवा। ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा। दिल करदा मैं वापस ना जावा। तेरे नाम वाला पाया मैं गाना। तेरे नाम वाला पाया मैं गाना। मैनू भुल गया सारा जमाना। ओ मैनू भुल गया सारा जमाना। मेरे सोने गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मैं दर तेरे आवा। ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा।
ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, तेरे नाम वाला पाया मैं गहना, तेरे नाम वाला पाया मैं गहना, मैनू भुल गए भाई ते बहना, ओ मैनू भुल गए भाई ते बहना, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, मैनू भुल गई दुनिया सारी, ओ मैनू भुल गई दुनिया सारी, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, दिल करदा मैं वापस ना जावा, दिल करदा मैं वापस ना जावा, तेरे नाम वाली लाई मैं मेहंदी, तेरे नाम वाली लाई मैं मेहंदी, मैनू दुनिया है पागल कहंदी, ओ मैनू दुनिया है पागल कहंदी, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, तेरे नाम लेके सतसंग है आते, तेरा नाम लेके सतसंग है आते, मैनू भुल गए रिश्ते नाते, ओ मैनू भुल गए रिश्ते नाते, मेरे रिश्ते भी तू मेरे नाते भी तू मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु मैं दर तेरे आवा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना। सुनील अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी अपना कैमरा थोड़ा वो करो, आपका पूरा फेस दिख रहा नहीं है। आंटी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? मैं बोल रही हूँ अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लो, पूरा फेस नहीं आ रहा था, अब आ रहा है।
अब आ रही है आंटी? हाँ, अब मैंने ना वो लगा लिया, लेकिन कोई बात, कम आ रही थी आपकी आवाज़ ना। अच्छा। अब ठीक है जय आंटी, गुरु अब जी, ठीक। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जय। सुनाइए भजन। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप, करम के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप, करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु की सब हो। करता करे न कर सके पर गुरु की सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, प्यारे गुरु से बड़ा न
को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा भजन। सारे जय तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आंटी एक मैं जय भजन सुनाती हूँ। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझको जमी आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी। रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे। पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तेरे आचरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे आचरणा च मेरी अरदास दाता। कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे आचरणा च मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है,
वचन ते जो चलदा सदा रहना सौखाए सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता उतराइया चढ़ाइया कई जिंदगी विच आनिया ने उतराइया चढ़ाइया कई जिंदगी विच आनिया ने जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जानिया ने जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जानिया ने हथ सिर ते होवे तेरा हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता इस दासी पे दाता जी एक कर्म कमा देना इस दासी पे दाता जी एक कर्म कमा देना मैनू अपना बना लेना चरना विच ला लेना मैनू अपना बना लेना चरना विच ला लेना मैं तेरी हो जावा मैं तेरी हो जावा मिटे त्रास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता जय गुरु जी शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जय गुरु जी जय आज गुरु तो जी। ममता बरसाने की मतलब गुरुजी ने मौका दे दिया आपको। हाँ, आज गुरु जी ने सेवा का मौका दिया तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहला गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, फिर आपका शुक्राना बंसल अंकल कि आपने सेवा में बिठाने का मौका दिया, गुरु जी की सेवा में बिठाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली में क्या है, ये सब गुरुजी की कृपा है कि हम 30 दिन काम करते रहते हैं। कम से कम महीने में एक बार जो है सत्संग करें, गुरु जी की वाणी गाएं, गुणगान गाएं, इसमें एक हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल अंकल, गुरु जी का हम जब भी कभी भी व्याख्यान करें, गुणगान करें तो पॉजिटिविटी तो आती ही आती है अंकल। देखिए बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है अंकल, बहुत आनंद भी आता है। उनकी मस्ती में जो डूबने का मजा है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। चलिए अभी अब मैं आपको एक शब्द के माध्यम से गुरु जी की मस्ती में डुबाता हूँ। हाँ आवाज तो जी ठीक साफ है आ अंकल जी। रही है मेरी? हाँ जी साफ आ रही है अंकल, साफ आ रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है, 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 देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेत खेत एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेत खेत एक दिन तो पतवार भी तेरी डूबेगी। जाएगा तू उस पार कैसे जाएगा तू उस पार कैसे, हर तरफ अंधेरा है, देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, ओ ही पार लगाएगा, पैर पकड़ ले जाकर तू सोया भाग जगाएगा। सौंप दे नैया गुरुदेव को, ओ ही बेड़ा पार लगाएगा, पैर पकड़ ले जाकर तू सोया भाग जगाएगा। पापी से भी पापी को करता न इनकार है, पापी से भी पापी को करता न इनकार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है, 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 देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे, खुद आएंगे शाम प्रभु घर गुरु को तुम मिल जाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे, खुद आएंगे शाम प्रभु घर गुरु को तुम मिल जाओगे। भक्तों की सुनते हैं गुरु जी, भक्तों की सुन लो गुरु कृपा बिन जिंदगी बेकार है, देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है, देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोटा एक बार तेरा बेड़ा पार है, देख लगा कर गोटा एक बार
तेरा बेड़ा पार है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत प्यारा भजन अंकल, बहुत आनंद आया, बहुत प्यारा भजन। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। चलो एक हाजिरी भजन लगा मैं रही थी सुना। ममता आंटी के साथ में मिलके हाजिरी हाँ लगा जी रही हाँ थी। जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारा भजन बोला अंकल आपने, बहुत प्यारा। अब एक भजन मैं सुनाती हूँ अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। मैनू आपे नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता गुरु जी ने दिखाया है। इस दर दा रस्ता गुरु जी ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। किथों ढूंढ लियांदा ए लाल बड़ा सोना ए। किथों ढूंढ लियांदा ए लाल बड़ा सोना ए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना ए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना ए। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली ए। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली ए। इथे रोज दशहरा ए, इथे रोज दिवाली ए। इथे रोज दशहरा ए, इथे रोज दिवाली ए। इथे तन मन रंग देंदे, रंगदार बड़ा सोना ए। इथे तन मन रंग देंदे, रंगदार बड़ा सोना ए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना ए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना ए। रंगदार बड़ा सोना ए, रंगदार बड़ा सोना ए। दरबार बड़ा सोना ए, दरबार बड़ा सोना ए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल, अब आप सुना दो एक। अब मैं सुनाऊं? हाँ जी। चलो अपन सब मिलके फरियाद करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना। अच्छा, तो मैं सुनाऊं क्या फिर? सुना दो आप अंकल। सुना दो अंकल, आप सुना दो। फरियाद मेरी सुन कर श्री शाम चले आना, फरियाद मेरी सुन कर श्री शाम चले आना, नित्य ध्यान धरु में तेरा मेरी बिगड़ी बना देना, नित्य ध्यान धरु में तेरा मेरी बिगड़ी बना देना, 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 फरियाद मेरी सुन कर श्री श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुन कर श्री श्याम चले आना, तुझे अपना समझ करके तेरा ध्यान लगाता हूँ, तुझे अपना समझ करके तेरा ध्यान लगाता हूँ, तेरे दर पर आकर के हालात सुनाता हूँ, तेरे दर पर आकर के हालात सुनाता हूँ, क्यों भूल गए श्यामा इतना तो बता जाना, क्यों भूल गए श्यामा इतना तो बता जाना, 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 फरियाद मेरी सुन कर श्री शाम चले आना, फरियाद मेरी सुन कर श्री शाम चले आना, मेरी नाव भंवर डोले तू ही तो खेवैया है, मेरी नाव भंवर डोले तू ही तो खेवैया है, ओ खाटू वाले श्याम तू कृष्ण कन्हैया है, ओ खाटू वाले श्याम तू कृष्ण कन्हैया है, ओ लखता तार तुम्ही मुझे पार लगा जाना, ओ लखदातार तुम्ही मुझे पार लगा जाना, मुझे पार लगा जाना, मुझे पार लगा जाना, मुझे पार लगा जाना,
मुझे पार लगा जाना, फरियाद मेरी सुनकर श्री श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर श्री श्याम चले आना। तुम बिन न कोई मेरा, तेरा ही सहारा है। तुम बिन न कोई न मेरा, तेरा ही सहारा है। इस जीवन को मैंने तुझ पे ही वारा है। इस जीवन को मैंने तुझ पे ही वारा है। मुझे क्या करना है प्रभु, आकर के समझाना। मुझे क्या करना है प्रभु, आकर के समझाना। आकर के समझाना, आकर के समझाना, फरियाद मेरी सुनकर श्री श्याम चले आना। ये मेरी तमन्ना है, सीने से लगा लेना। ये मेरी तमन्ना है, सीने से लगा लेना। जग ने ठुकराया है, तुम गले लगा लेना। जग ने ठुकराया है, तुम गले लगा लेना। चरणों में मेरे स्वामी थोड़ी सी जगह देना। चरणों में मेरे स्वामी थोड़ी सी जगह देना। थोड़ी सी जगह देना, थोड़ी सी जगह देना। थोड़ी सी जगह देना, थोड़ी सी जगह देना। चरणों में मेरे स्वामी थोड़ी सी जगह देना। रट रट के नाम तेरा मैं तुम्हें बुलाता हूँ। रट रट के नाम तेरा मैं तुझे बुलाता हूँ। चरणों का दास तेरा तुझे शीश झुकाता हूँ। चरणों का दास तेरा तुझे शीश झुकाता हूँ। भक्तों की विनती सुन, नीले चढ़ आ जाना। भक्तों की विनती सुन, नीले चढ़ आ जाना। नीले चढ़ आ जाना, नीले चढ़ आ जाना। नीले चढ़ आ जाना, नीले चढ़ आ जाना। भक्तों की विनती सुन,
नीले चढ़ आ जाना, फरियाद मेरी सुन कर श्री श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुन कर श्री श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुन कर श्री श्याम चले आना। जय श्री श्याम। जय गुरु जी, जय श्री जय गुरु जी, जय श्री प्यारा श्याम। भजन, बहुत अच्छा, इतना दिल प्यारा। को छू और गया मैं देख अंकल ये रही वाला हूँ भजन। इतना अच्छा गाने लग गए हैं, गाते गाते हाँ। धीरे 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 आवाज धीरे भी इतनी बहुत, अच्छी होती जा रही है। हाँ बिल्कुल अंकल, अंकल धीरे जी धीरे ब्लेस कर आवाज। रहे गुरु जी महाराज आपको। बहुत सुंदर भजन, दिल को ही छू गया भजन ये वाला। बहुत हाँ। अच्छा भजन अंकल सुनाया। ममता और आवाज भी आंटी बीच को में तो नींद कितनी। आ रही थी। हाँ जी, ममता आंटी आनंद ले रही थी। मैं तो पूरा आनंद ले रही थी इस भजन का। एक एक लाइन, एक एक वर्ड अंकल सुनने वाले थे इस भजन के। जो एक एक शब्द इस भजन का सुनने वाला था, तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी के साथ ही अब चले गए। बहुत सुंदर अंकल, बहुत सुंदर, बहुत सब सुंदर। परमात्मा की मेहर, सब हाँ परमात्मा की मेहर, और सबको परमात्मा अपने चरणों से लगाए रखे, बिल्कुल। सबको बस सद्बुद्धि अंकल सबको, दे। हाँ सबको ब्लेस करे महाराज, बहुत ब्लेस करे, सब बुद्धि दे। सरोज जय आंटी अपने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करो। सरोज आंटी की रिक्वेस्ट आई थी तो वो हो ही नहीं एडिंग में ना। सरोज आंटी अगर आप जुड़े हुए हो तो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करो। कई बार नहीं जुड़ पाते वो, हाँ नहीं मेरे जुड़ उसमें पाते वो। भेजती हूँ जुड़ने, सरोज आंटी जुड़ ही नहीं पाई हैं। नेटवर्क का कुछ सुमन है। आंटी आप सुनाओ अब भजन, एक सुना दो। अच्छा, चलो मैं शुक्राना भजन बोल देती हूँ एक, हाँ ठीक है आंटी? शुक्राना बोल दो बस, फिर आज्ञा लेती हूँ। फिर वाइंड अप कर लीजिएगा। हाँ फिर वाइंड अप करना है बस, ये शुक्राना भजन सुना के फिर वाइंड अप कर लेते हैं। आंटी जी आपका जो ममता आंटी, आपका जो समय 1 बजे का है, एक्चुअली में इसमें संगत जुड़ नहीं पाती। या तो आप अच्छा करो शाम को 5 बजे, या फिर ठीक है अंकल। उस हिसाब से जो है ना, क्योंकि जो अपन सत्संग करते हैं वो कहते हैं कि करने वाला का भी भला, सुनने वाला का सुनाने भी वाले का भला। भला। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि भाई इस टाइम क्या होता है कि स्कूल से बच्चे लोग आते हैं, खाने पीने का कारवार हाँ रहता टाइम है, होता है। और त्योहार वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा फिर अपने सुमन लता आंटी को एक सेवा और मिली हुई है कि दुर्गा पूजा का जो है 9 दिन का पाठ कर रही है। अब ये समय सही है, तो सुमन आंटी आंटी को तो बताएगी सेवा कि मिलती रहती है नॉन स्टॉप। सुमन आंटी को नॉन नहीं स्टॉप आंटी। सेवा मिलती है अंकल। हाँ सही है ना, अच्छा है ना, जितना सेवा मिले उतना ही अच्छा है। बस 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 बस। तो अंकल नेक्स्ट टाइम से फिर मैं आपको बता दूंगी, टाइम चेंज कर लेंगे हाँ अगर गुरु टाइम जी को जो थोड़ा। मंजूर। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक। ये भी एक, ये नहीं कि हाँ भाई 11 तारीख के हर महीना को आपको करना ही करना है। अगर आप बिजी हो तो आप, जैसे कि स्लॉट खाली होगा तो उस दिन आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है अंकल। पहले अपना कर्म है, पहले अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है अंकल। सुमन लता जी आप शुक्राना सत्संग सुनाइए। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, शुक्र करा तेरा मेरे गुरु जी, मेरे घर आए मेरे दाता गुरु जी। शुक्र करा तेरा मेरे गुरु जी, मेरे घर आए मेरे दाता गुरु जी। शुक्र करा, शुक्र करा, धन्य भाग मेरे घर आए गुरु जी। सोए हुए भाग जगाए गुरु जी। धन्य भाग मेरे घर आए गुरु जी। सोए हुए भाग जगाए गुरु जी। सत्संग हुआ घर मेरे गुरु जी, मेरे सारे काज संवारे गुरु जी। सत्संग हुआ घर मेरे गुरु जी,
मेरे सारे काज संवारे गुरुजी, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मझधार में थी कश्ती गुरु जी, नैया मेरी पार लगाई गुरु जी। मझधार में थी कश्ती गुरु जी, नैया मेरी पार लगाई गुरु जी। अंग संग हुए सहाय गुरु जी, पल पल साथ निभाया गुरु जी। अंग संग हुए सहाय गुरु जी, पल पल साथ निभाया गुरु जी। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। प्यारा सा संसार दिया हमें गुरु जी, गले हमें आपने लगाया गुरु जी। प्यारा सा संसार दिया हमें गुरु जी, गले हमें आपने लगाया गुरु जी। कष्टों और दुखों से बचाया गुरु जी, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं गुरु जी। कष्टों और दुखों से बचाया गुरु जी, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं गुरु जी। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरे ही भरोसे परिवार गुरु जी, तू ही मेरी सच्ची सरकार गुरु जी। तेरे ही भरोसे परिवार गुरु जी, तू ही मेरी सच्ची सरकार गुरु जी। घर मेरा बना दरबार गुरु जी, सपने हुए साकार गुरु जी। घर मेरा बना दरबार गुरु जी, सपने हुए साकार गुरु जी। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। बिन मांगे सब कुछ पाया गुरु जी, कैसा तुमने खेल रचाया गुरु जी। बिन मांगे सब कुछ पाया गुरु जी, कैसा तूने खेल रचाया गुरु जी। मेरी हर श्वास शुक्र करे गुरु जी, तेरे हाथ मेरी पतवार गुरु जी। मेरी हर श्वास शुक्र करे गुरु जी, तेरे हाथ मेरी पतवार गुरु जी। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हो शुक्राना। आंटी आप लोग? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया आंटी। जय गुरु लगा जी। आप ही आना कभी अमृतसर। अच्छा, अनु अनु आंटी आप हो जो अमृतसर में? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मैं अच्छा, जय गुरु जी। अच्छा, जय गुरु जी। हाँ जरूर आएंगे अमृतसर गुरु जी। वाले ना? हाँ जी, हाँ अमृतसर जी, वाले। जी गुरु जी, मैंने सुमन आंटी तो पहचान मिल लिया। गई होंगी आपको। हाँ सुमन जी आंटी मिली, गई थी, मिली। सर्वेश्वरी आंटी मिल के गए थे। अच्छा अच्छा। जय। हाँ, जब कभी महाराज जी ने बुलाया तो जरूर आएंगे आंटी। बिल्कुल जय एक गुरु। टाइम था कि सुमन आंटी लाइव सत्संग नहीं आती थी। हाँ जी। अच्छा। आज सुमन आंटी को कौन नहीं जानता, सब गुरुजी की मेहर। हाँ। गुरु जी की मेहर, बिल्कुल। ये हमें अंकल नाम देने वाला ना, ये हमारे गुरु जी हैं। जैसे हमें हमें जन्म देके हमारे माँ बाप ने हमें नाम दिया है ना, और आज हमें नाम देने वाले हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी हैं, शुक्राना बिल्कुल है आंटी। गुरु जी का, शुक्राना। शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें यही है कि हमें गुरु जी ने एक नाम दे दिया, नाम। नाम दे जय दिया, गुरु। परिवार दे दिया, और क्या चाहिए। इतना सुंदर गुरु परिवार दिया है, बिल्कुल और क्या चाहिए आंटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस नहीं, दिन मतलब गुरुजी ने तो ये भी आदेश दिया है कि राधे राधे जब वो चले आएंगे आएंगे बिहार। बिहारी। बिहारी। ये जो राधा सही बात। नाम जो है ना आंटी, हाँ जी, राधे, हाँ जी, राधे कौन है? राधे, ये राधे स्वयं श्री कृष्ण भगवान का नाम भी है और राधा का नाम भी है। ये दो बिल्कुल आत्मा एक आत्मा बन के राधे बोलते हैं इनको। बिल्कुल और, जी, बिल्कुल और ये प्रेम की भाषा सिखाते हैं। बिल्कुल जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर प्रेम सीखना हो तो राधे राधे जपो। राधे बिल्कुल राधे जब। राधा नाम से तो खींचे चले आते हैं बिहारी जी। बिल्कुल बिल्कुल। राधा नाम से तो खींचे चले आते हैं। बिल्कुल सही आंटी, बात है। बिल्कुल सही बात। गुरु जी आंटी अपने अनु को आंटी। केवल मार्गदर्शन दिखाते हैं। हाँ जी। आप इस मार्ग पे जाओ, यहाँ पे आपको जो आपकी मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल गुरु जी तो क्या है कि पर ब्रह्म है। एक वो है ना कि हम जैसे गुरु जी की अरदास करते हैं तो पहले करते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु भी जब धरती पे अवतार लिए थे श्री राम के रूप में, तो वो स्वयं ज्ञानी होके भी, जगत के पालनहार होके भी गुरु के चरणों में थे कि गुरु का महत्व क्या है। देख लो अंकल, बेगर हम भी गुरु गुरु के के चरणों में ज्ञान बैठे हैं। नहीं, बेगर गुरु के ज्ञान नहीं, और बेगर बिल्कुल ज्ञान के भगवान नहीं। बिल्कुल तो गुरु जी का यही आदेश है, सबसे पहला क्या है कि मानवता धर्म, अपना जो मानव धर्म है वो निभाओ, बल्कि चिंता मत करो, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकल। एक 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 4 लाइन में सुना देता हूँ, उसके बाद में मैं अलविदा लेता हूँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे ओ, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। स्वर्ग भी यहीं नरक भी यहीं, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गुरु जी कहीं किए नहीं है। कल खेल में हम हो ना हो, आज गुरु जी ने 14 पहले जब फिजिकल टाइम में थे तो गुरु जी
के संगत पुरानी काफी दर्शन किए। नई संगत के समय पे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब वो है तो कहाँ, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तारे को देख लो, गुरुजी के सिमरन कर लो, गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल अंकल, सही बोल रहे हो आप। तो ये जो गाना है कल मैंने सुना, और इसका जो एक एक लाइन जो है इतना हार्ट टचिंग है आंटी, क्या बताऊं आप। बहुत हार्ट टचिंग है, बिल्कुल। कोई कोई ऐसे मतलब कि गाना आ जाता है कि जिसको हम अगर उसको अपने जीवन में उतार लेना है तो नैया भव पार हो जाएगी, है ना अंकल? नैया भव पार हो जाएगी। बस वो जीवन में तो उतारना है हमने। जीवन में उतारना, लेकिन क्या है कि हम आते हैं, लाइव सत्संग करते हैं, फिर चले जाते हैं, चले और वो भी जाते दिमाग हैं। निकल जाता है। हम्म, चलो ठीक है, मैं अलविदा लेता हूँ, आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। जय जय गुरु जी जय अंकल। गुरु जी जय अंकल। गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। अनु आंटी, अब आप आए हो तो आप अब सत्संग या कोई भजन सुना दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं 2 अब लाइनें सुनाऊंगी आंटी, है ना? हाँ जी, 2 हाँ लाइनें जी। सुनाऊंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, किन मुश्किलों को कह दो मेरे गुरुजी बड़े हैं, मेरे गुरुजी बड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सही बात है, हमारे गुरु जी बड़े हैं, मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है गुरु जी के, हम कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी हमारे नहीं गुरु जी ही बड़े है। हैं। आप थोड़े दिन पहले की बात है, रुपेश अंकल सत्संग कर रहे थे, लाइव सत्संग चल रहा था रात को, तो शायद आप भी थे, अच्छा, जब मैंने कहा मेरे बेटे को फीवर हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी थे। तो मैं ज्वाइन करने लगी तो एकदम ही उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, मतलब गुरुजी ने इतना हमारे आपस में बना दिए। और आंटी मानोगे, उसको 103 बुखार था उस टाइम। अच्छा, इतना ज्यादा और बुखार? हाँ, उसको 2 दिन पहले ही फीवर चल रहा था और उस दिन एकदम ही 103 बुखार हो गया। तो मैंने आपसे अरदास करवाई, हमने खुद गुरुजी को अरदास करी। वो दिन हुआ आंटी, उसको ना मैंने मेडिसिन दी है नेक्स्ट डे, ना उसको बुखार नहीं हुआ। ठीक है अब आपका बेटा बिल्कुल? बिल्कुल बिल्कुल चल, ठीक है, उसको फीवर हुआ शुक्राना ही। गुरु जी का, बहुत बहुत गुरुजी का यही शुक्राना। शुक्राना है, यही वही तो कह रही हूँ। सत्संग अभी आंटी मैं शेयर किया मैंने भी, हाँ जी, मेरे भी गले का सत्संग शेयर किया मैंने अभी, आप सुनना। कि गुरुजी ने मेरे गला की ब्लेस किया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था, लेकिन गुरुजी ने बख्शा। बहुत शुक्राना गुरुजी का। इसी बात पे मैं आपको एक और सत्संग सुनानी हूँ। जिस टाइम सुमनलता हाँ जी। आंटी दिल्ली इधर आए थे ना, अमृतसर, अच्छा, वो एक्सपायर हो गए, तो मेरा मूड अपसेट था, मैं कहीं जा नहीं रही थी, और मेरा मुंह, मतलब मुंह में छाले हो गए थे, तो मैं जा नहीं रही थी सत्संग करने, तो कहीं जा नहीं रही थी, तो मैं लंगर प्रसाद कहाँ से खाती। तो मैंने खाती। गुरुजी को बोला कि गुरुजी लंगर प्रसाद मैं कहाँ से खाऊं, कि मैं तो जा नहीं रही कहीं, तो मेरा मुंह तो इतना खराब है, मेरे को पता है आप ब्लेस नहीं करोगे तो गला ठीक नहीं होगा। इतने में रुपेश अंकल का फोन आता है, रुपेश अंकल कह रहे हैं आंटी हम यहाँ पहुंच के ना, हमने लंगर प्रसाद करना है, आप आ जाना। मैंने कहा लो, गुरुजी ने कहा कि हाँ इधर आके लंगर प्रसाद करो। फिर मैंने इन लोगों के साथ लंगर प्रसाद खाया और मेरा हाँ जी, हाँ जी, गला ठीक हो गया। बिल्कुल। गुरुजी को पूरा अरदास करते ही गुरुजी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी से तो शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत। नीचे वहां पर हाँ जी, 2 दिन रुके, दोनों दिन मिलवाया गुरुजी महाराज ने। सही है, बढ़िया। गुरु जी यही सेवा जी, देते रहे। मैं तो कहती हूँ गुरु जी मुझे घर ही देते इतना बड़ा, मैं कोई संगत जो दिल्ली से आए ना, मैं कहीं रहने ना दूं, बोलो कि इधर आओ मेरे पास। अच्छा। सही बात है, बहुत जल्दी ब्लेस करेंगे आंटी, ये भी हाँ, अरदास मैंने कबूल तो करेंगे गुरुजी। हाँ, मैंने रुपेश अंकल को बोला, मैंने कहा ये आस लगो से मेरी। हाँ, सही बात है, बहुत शुक्राना है उनका, जितना शुक्राना करें आंटी उतना ही कम है गुरुजी का। तो अनंतम, हर बिल्कुल पल, हर बिल्कुल। सांस, हर हाँ, घड़ी, हर शुक्राना, क्षण का शुक्राना। कि मतलब वो सही बस बात है। हमें ऐसे अपने भजन सिमरन में लगाए रखें, बाकी चीजों से दूर बिल्कुल रखें, बस सदा बात अपने बिल्कुल। चरणों के साथ जोड़ के रखें। तो यही अरदास है गुरु जी से, बहुत बहुत शुक्राना है उनका, अभी इसी अनंतम। बात के लिए तो हम खुश हैं ना, कि देखो सारी लाइफ में हम लोग भी भटके हैं जब तक हमें गुरुजी नहीं भटके मिले। हैं गुरु जी, और भाई भटके अब हैं, गुरु जी एक प्लेटफॉर्म मिल गया अब हमें, हमें गुरु जी से जुड़ने प्लेटफॉर्म मिल के गया। बाद।
और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमारे बच्चों को भटकने नहीं दिया, बच्चों को अभी से भटकने नहीं platform दिया, अभी से संभाल लिया। लेकिन हम हाँ। लोग जब गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे, उससे पहले हम कितने भटकते थे, कभी इस मंदिर में जाना, कभी उसको मानना, कभी उसको मानना। अब यहाँ से पूरी नहीं हुई विश तो दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी से नहीं हुई तो तीसरी जगह चले जाओ। अब गुरुजी ने ऐसा जोड़ा है कि अब पता है, एक ही प्लेटफॉर्म है बस, एक ही वही ना स्टार्ट आंटी, भी पहले तो वही जो कोई एंड भी वही। क्यों सुमन? जो कोई बता देता तो वहीं वहीं चल देते थे, पहले तो वही ऐसा चल था। जाते थे। पहले होता था ओ ये बाबा जी है ना, ये सही बताते हैं, तो इसके पास चले जाते जय हैं। गुरु जी, विनीता आंटी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय और गुरु जी, मतलब वही है कि जय गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे सारे जो वहम है, ये जो सब हम बाबाओं के पास जाना, ये उंगलियों में अंगूठियां डालनी, तो ये सब गुरु जी ने वो कर दिया। हमें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब हमने इसी पे ही चलना है। हमारी जिंदगी अब कहीं और जाने का मन था आंटी, मन ही नहीं करता कहीं हाँ और जाने बिल्कुल सुमन, हमारी जिंदगी वहमों में कट जानी थी, लेकिन गुरुजी ने वहमों से निकाल के बाहर फेंक दिया। निकाल के बाहर फेंका हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी। अगर गुरु जी ना होते तो हम इस टाइम पता नहीं कहाँ होते, मैं रूल रहे होते हम इस टाइम। मैं आपको डुगरी का एक सत्संग सुनाती हूँ बैम से रिलेटेड। मैं हाँ। ना सैटरडे को अगर ब्लैक चने बनाऊं ना, तो मैं संडे को नहीं खाती। अच्छा, ब्लैक। बहुत लोग अच्छा, बैम करते हैं, संडे को नहीं बनाते, कहते कलेश होता है। विनीता आंटी, अन्नू आंटी, इनका नाम अमृतसर से है, नई आंटी कह रहे, नई आंटी का नाम नहीं पता। अच्छा इनका अन्नू आंटी, अन्नू आंटी। अनु आंटी अनु हूँ मैं, आंटी। अमृतसर से। तो क्या कहते हैं, तो मैंने ना, हमने डुगरी जाना था नेक्स्ट डे, तो बोला कि सब्जी क्यों बनाएं, क्योंकि ऐसी सब्जी बनाएं कि जो संडे को काम आ जाए। तो मैंने बोला ब्लैक चने नहीं बनाने, वो खाने नहीं है। तो चले मैंने दाल बना ली सिंपल। आप मानो आंटी, डुगरी में लंगर प्रसाद में मेरे को गुरुजी ने 3 बार डुगरी में प्रसाद में ब्लैक चने देखा। कहाँ भागेगी? देख लो कि कहाँ भागेगी, भाग के कहाँ जाएगी, कहाँ भागेगी। और उल्टा उल्टा मेरी सेवा लगवा दी। मैं खुद बेसन के ब्रेड पकौड़े लेके गई बस सेवा में, देखो कि भी ये भी बेसन ही है। कहाँ हाँ भागेगी? यही बेसन है। सही बात है, गुरु जी तो कमाल है हमारे। गुरु जी सच हमारे में गुरु बहुत कमाल। जी ऐसा कोई होना भी नहीं आंटी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं अपने संगत से, इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि वाकई में मतलब अगर वो हमें ना मिलते, अगर उन्होंने हमारी बाजू नहीं पकड़ते, तो आज हम बिल्कुल रुल जाते, जगह जगह भटकते ही रहते आंटी। ये तू ना फड़दा साडी बांह ते असीं रुल असां रुल जाना। जाना सी। बिल्कुल आंटी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मालिक का। बहुत बहुत जय गुरु जी। तो जय गुरु। ये अनु सब आंटी, 4 बजे रामायण का पाठ करूंगी ना मैं, तब जुड़ना आप, तब सुनाना अपने सत्संग। और अब आज्ञा ले लेते, 3 बज गए। हाँ, तो ममता सुमन आंटी आंटी 1 बजे आप से तो लगेंगी। ठीक है आंटी आप ना वो बोलो, मैं आंटी, मेरे को ना ग्रुप में से महामृत्युंजय नोटिफिकेशन मंत्र। नहीं आता, मेरे को पता नहीं चलता कब कौन लाइव आ रहा है, पता नहीं क्यों। पहले नोटिफिकेशन अच्छा। आता था। देखो, ये डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पे तो मैं 6 बजे का टाइम है, सुंदरकांड का पाठ होता है। अच्छा। और 4 बजे ये गुरु जी का सिमरन पेज पर संपूर्ण रामायण का पाठ चल रहा है। पता तो नहीं आपके पास मेरा नंबर है तो नोटिफिकेशन तो आना चाहिए फिर, है ना? हाँ, नहीं आता। कई हाँ, बार नहीं नंबर आता तो है। आंटी, जैसे नीलम नहीं आंटी के आता। पेज पे लाइव, जैसे कोई लाइव आता है ना, तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता। पहले रुपेश अंकल का नोटिफिकेशन आता था, अब वो भी नहीं आता। रुपेश अंकल का भी नहीं आता नोटिफिकेशन। हाँ, नहीं आता। और शिव वाली आंटी है ना, ज्योति आंटी, जब लाइव आती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, ये उनका पता नहीं क्या notification आता है। चक्कर है। अनुराधा आंटी का भी आता है, जम्मू से है जो। हाँ, अनुराधा आंटी का भी आ जाता है। हाँ, उनका भी 10 जम्मू बजे आएगी। 10 हाँ, बजे। 10 बजे आता चलो। तो आप 4 बजे और 6 बजे ध्यान रखना कि हाँ, आती सुमन आंटी। आंटी अब रोज रात को डेली भी आती करेंगे हैं, सुमन आंटी आंटी। सेवा में, ये नवरात्रों में ना 11 बजे करेंगे दिन में। मैं सुनती हूँ आंटी, आती माता हूँ, रानी पर का मैं पाठ लाइव नहीं आती, करेंगे और लाइव कम माता रानी आती के भजन करेंगे। तो आंटी आया करो ना लाइव, अपने सत्संग शेयर करा करो, भजन सुनाया और करो। क्या। गुरु जी की मर्जी जब ले आए, मैं आप आ जाएंगे, हमारी मर्जी से तो हम आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब देख लो ना, अब गुरु जी की मर्जी थी, आपको जोड़ दिया ना आज गुरु जी ने। आप कह रहे थे मैं आज्ञा लेने लगी हूँ, तो मैंने कहा 1 मिनट में जाके शुक्राना कराऊं गुरु जी का। हाँ तब आगे लें। सुमन आंटी आप वो महामृत्युंजय मंत्र करो। सुमन ठीक है। आंटी। अच्छा, हाँ मैं कर रही हूँ आंटी। विनीता आंटी कह रहे हैं कि अच्छा लगता है सब मिलके करते हैं तो। विनीता अच्छा। आंटी आप भी जुड़ना, आप भी हाँ विनीता आंटी आप भी जुड़ना अब आगे से।
हाँ। सब मिलके करेंगे तो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। जय गुरु जी। हम बहुत दूर है तो आंटी लाइव कहाँ में तो जोड़ सकते हो। विनीता आंटी कहाँ से लाइव हो में आप? जुड़ सकते हो आंटी? आप कहाँ रहते हो विनीता आंटी? लाइव में तो आप फोन से जुड़ ही सकते हो, चाहे हाँ कहीं पर भी हो। हाँ, कहीं अनु पर भी सात आंटी समुंदर देखो पार भी अमृतसर होगे से तब जुड़े भी हुए हैं। अनु आंटी अमृतसर से जुड़े हुए हैं, वो भी तो दूर है। मैं विनीता आंटी 13 आप लाइव में को जुड़ा दिल्ली आ करो। रही हूँ आंटी, 13 को दिल्ली आ रही हूँ, बड़े अच्छा दिल्ली मंदिर। आ रहे हो? बड़े बड़े मंदिर मंदिर आ रही ठीक है, आप हूँ, हाँ। बताना, मिलेंगे आपसे। किस बड़े टाइम मंदिर से पहुंचोगे आप बताना, फिर हम आपसे वहीं मिलने ठीक आएंगे। है, 13 को आ रहे रुपेश हैं हम अंकल को लोग ही यहाँ। बता देना आप। मैं रुपेश अंकल को कॉल करूंगी, एक्चुअली अभी जस्ट फाइनल हुआ है। ठीक है ठीक है, बस सेवा जा मिलेंगे। रही है यहाँ से, रश्मि आंटी लेके जाते हैं ना। प्रयागराज रहते हैं आंटी, प्रयागराज, प्रयागराज। इलाहाबाद। तो आंटी आप लाइव तो जुड़ सकते हो। विनीता आंटी हाँ। लाइव जुड़ जाया करो अनु आप आंटी ना। किस टाइम आओगे वो बता देना, ठीक है? फिर हम लोग आ जाएंगे। आपको बता हाँ दूंगी कॉल करके। ठीक है। मंत्र जाप कर लेते हैं आंटी, है? हाँ हाँ करो। पुराना ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनु आंटी आप मंत्र जाप करोगे? हाँ जी, मंत्र जाप करोगे? हाँ जी आप करो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत आपको दिखता शुक्राना। है तो मैं आपको कुछ दर्शन करवाऊंगी गुरु जी के, अगर आपको दिखाई देते हैं तो। जय गुरु जी। ये गुरु जी के चरण बहुत छूने प्यारा नजर आ रहे स्वरूप है। क्या कह रहे हो आंटी? हैं। ये चरण स्वरूप नजर आ रहे हैं आपको गुरु जी के? नहीं दिख रहे आंटी, फिर से दिखाओ। कोई नहीं, मैं फोटो भेजूंगी फिर आंटी। फोटो भेजना आंटी आप, हाँ फोटो भेजना। हाँ, ये गुरु जी का फोटो भेज। बर्थडे पे 2 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात है, तो अपने आप चरण बन गए थे। अच्छा, जय गुरु ये जी, देखो, ये शुक्राना। ओम तो दिख रहा होगा आपको, ये मेरे सिर के ऊपर, ये फ्लावर्स के पास। आंटी हमें आंटी नहीं दिख रहा। हाँ इसमें नहीं दिख रहा ना नहीं ऐसा। दिख रहा, वो ना लाइट से पड़ रही है ना, या तो लाइट पड़ रही है ना, लाइट पड़ रही है, लाइट हाँ। पड़ रही है ना, तो नहीं दिख रहा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर जिसका नाम लिया उसको भी जय गुरु जी, किसी का नाम नहीं ले पाई उसको भी जय गुरु जी।
सुमन आंटी जय गुरु जी। पूनम आंटी देखो, पूनम आंटी बोल रही है, आंटी आप गुरुजी से अरदास करो और हम सब भी आपके बेटे के लिए, बच्चे के लिए अरदास करेंगे। वो बोल रहे हैं हॉस्पिटल में 1 साल से अच्छा ओ हॉस्पिटल में, आंटी मैं क्या करूं। आंटी गुरुजी महाराज से अरदास ब्लेस करो कर आप। और सारी संगत गुरु जी वो आंटी के लिए मतलब बेटे के लिए ना अरदास करते हैं मिलके। तो जय गुरु जी आंटी के बेटे को ब्लेस करना, उनको ब्लेस करो, उनके बच्चे ब्लेस ठीक करो, करो उनके गुरुजी बच्चे को ठीक करो जल्दी से गुरु महाराज जी, ब्लेस करना। सर्वदा भला करो। जो भी संगत कष्ट में है, तकलीफ में है, उसको ब्लेस करना गुरु जी, जल्दी ब्लेस करना आंटी के बेटे को गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना। पूनम आंटी अगर आप कहाँ रहते हो, अगर आपको जल प्रसाद वगैरह मिल जाता है ना, आसपास संगत हो, तो आप अपने बच्चे को जल प्रसाद भी पिलाओ आंटी। मंत्र जाप करो कहाँ पर पूनम रहते आंटी, हो? जितना मंत्र जाप संगत तो करोगे हर उतना जगह कष्ट देखो दूर गुरुजी होगा महाराज उसका। की। अब पता है ना पूनम आंटी रहती कहाँ है? पता नहीं ना कहाँ रहते। हाँ, कृपा करो गुरुजी महाराज। कृपा करो गुरु जी, पूनम ब्लेस आंटी करो आप बच्चों को। आप बताना लिख कर कि कहाँ रहते हो। कोमल डॉटर है मेरी। कोमल कौन? गुरुजी महाराज ठीक करो पूनम आंटी आंटी आप की ना बेटी को। मैसेंजर पे मैसेज कर देना, फिर हम आपको बता देंगे। पूनम आंटी हाँ आप ना मैसेंजर पे अपना नंबर दे देना, फोन नंबर डाल देना। हाँ, आप कहाँ रहते हो ये भी बताना हाँ आंटी। मुंबई में। मुंबई में? तो मुंबई में तो आंटी गुरुजी का हाँ मंदिर भी है मंदिर मुंबई है। में। मुंबई में बहुत संगत है गुरुजी महाराज की। आप ना गुरु अपने बेटे को जल प्रसाद और एक छोटा पॉकेट स्वरूप ना उसके पिल्लों के नीचे रख देना पूनम हाँ आंटी, तो महाराज जी उसको ब्लेस करेंगे। और जल प्रसाद मंत्र जाप भी करो, जल प्रसाद दो अपने बेटे को। तो वहां पर भी मंदिर है, मुंबई में भी मंदिर है आंटी गुरु जी का, वहां संगत से भी आप ले बहुत लेना। होती है आंटी संगत मुंबई भी में भी, बहुत सारी है सत्संग भी मुंबई होते में हैं तो। खूब। हाँ हाँ, जय गुरु जी आंटी, मेरे को तो इजाजत गुरु दो जी आंटी। आपके गुरुजी बेटे को महाराज ब्लेस आपको करें। जुड़वाएंगे, ब्लेस करेंगे। हाँ जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी, कोटि शुक्राना कोटि। गुरु जी, कोटि कोटि। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना गुरु जी, अरे कोई गलती हो गई हो तो माफी गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी गुरु जी। कोई मतलब भजन करते समय, सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो जाती है हमसे तो गुरु जी हमें माफ करना, हमारे गुनाहों को बख्शना गुरु जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। ऐसे अपनी सेवा में लगाए रखना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, सेवा में बिठाने का शुक्राना, हर पूनम पल का शुक्राना। आंटी को गुरुजी महाराज अपनी प्यारी प्यारी किसी संगत से संगत को मिलवाओ, जल मिलवाओ, प्रसाद उन तक पहुंचाओ उन गुरुजी तक महाराज, जल उनकी प्रसाद बेटी। जल प्रसाद पूनम आंटी तक भिजवाओ गुरु जी, और उनके बेटे को ब्लेस करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय जी, गुरु जी, लव यू जी, लव जय यू गुरु गुरु जी, जी, लव यू शुक्रिया। गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी जय गुरु सारी जी, संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।